बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को हमारे चैनल एनालिसिस पॉइंट में एहसन अब्बास की जानिब से खुशामदीद। आयतुल्लाह खामनाई कौन है? बहुत से लोग आज भी दुनिया की इस ताकतवर शख्सियत के मुकम्मल तारुफ से दाइल्म हैं। 86 साल इस बुजुर्ग मजहबी रहनुमा को 4 जून 1989 को इनकलाब इस्लामी ईरान के बानी इमाम खुमैनी की रहरत के बाद से आज तक ईरान के सबसे ज़्यादा ताकतवर हुकूमती शख्सियत यानी सुप्रीम लीडर के तौर पर जाना जाता है। अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, ये साल था 1939 और तारीख थी 19 अप्रैल। ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद में एक बुरगज़ीदा आलिम दीन आयतुल्लाह सैयद जवाद खामनाई के घर में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो मुस्तकबिल में इस्लामी रियासत की लेगेसी को आगे लेकर चलने वाला था। वो अपने बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। आयतुल्लाह खामनाई की सवाने उम्री लिखने वाले मेहदी खिलजी का कहना है कि खामनाई बहुत कम उम्री में सिर्फ 11 बरस की उम्र में आलिम बन गए थे, जिनका इंतखाब इमाम खुमैनी ने किया था। ईरान इराक जंग के बाद पासदारान इनकलाब को बाइख्तियार बनाने वाले आयतुल्लाह अली खामनाई की बदौलत आज ईरान सुपर पावर अमरीका और मुआशी तौर पर मजबूत इसराइल जैसे ममालिक का डटकर मुकाबला कर रहा है। उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए आलिम बनने का फैसला किया। ये एक आसान फैसला नहीं था, क्योंकि वो शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौरे हुकूमत में बड़े हुए। रजा शाह एक सेक्युलर बादशाह था जो मजहब को एक कदीम और मशकूक चीज समझता था। उस दौर में ईरान में शराब रक्स आम था। यूं कहें कि इस्लामी लिहाज से ईरान बुरे दौर से गुजर रहा था। यूरोप से लोग अय्याशी के लिए ईरान का रुख करते। तेहरान में रात भर नाइट क्लब्स और शराब खाने खुले रहते। 1962 में आयतुल्लाह खामनाई ने इमाम खुमैनी की इनकलाबी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये तहरीक रजा शाह पहलवी की सोच के ऐन मुखालिफ थी। उन्होंने इमाम खुमैनी के इस्लामी इनकलाब के लिए ईरान में मरकजी किरदार अदा किया। रजा शाह पहलवी की हुकूमत ने इमाम खुमैनी को जिला वतन कर दिया, मगर उनके पक्के सच्चे हामी, साथी और पैरोकार आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी कोशिशें जारी रखी। इमाम खुमैनी का पैगाम पूरे ईरान में पहुंचाया, जिसकी सज़ा उन्हें कई बार दी गई। शाह ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक की जानिब से उन्हें 6 मरतबा गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जेलों में कैद रखा गया। बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, रुकावटें पैदा की गई, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें मुसलसल जारी रखी और इमाम खुमैनी की तालीमात से एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना हुए। नाजरीन, 1989 में इनकलाब आया और बिलाखिर रजा शाह पहलवी की हुकूमत गिर गई। ये इनकलाब इमाम खुमैनी का ख्वाब था। ये एक इस्लामी इनकलाब था। इस इनकलाब में आयतुल्लाह खामनाई पेश थे। इसके बाद अवामी रेफरेंडम के नतीजे में एक उलमा की हुकूमत बन गई। इस हुकूमत में इमाम खुमैनी ने आयतुल्लाह खामनाई को अहम जिम्मेदारियां सौंपी, जिसमें जुमे की इमामत भी दी गई थी। 1980 में आयतुल्लाह खामनाई सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सुपरवाइजर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, 1981 में हाई सिक्योरिटी काउंसिल में इमाम खुमैनी के नुमाइंदे के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उसके बाद ईरान इराक जंग में भी पेश रहे। शाह के खिलाफ तहरीक का आगाज होता है। ये मई का महीना था। आयतुल्लाह खुमैनी 24 साल के नौजवान और बहादुर आलिम सैयद अली खामनाई को एक नहायत अहम टास्क देते हैं। खामनाई को एक सीक्रेट मैसेज मशहद के अहम तरीन उलमा तक पहुंचाना था। ये वो वक्त था जब शाह ईरान का गैज़ो गज़ब उरूज पर था। अली खामनाई ने बड़ी ही कामयाबी के साथ ये मिशन सर अंजाम दिया और इसके बाद वो रुके नहीं, बल्कि ईरान के शहर बर्जन पहुंचे और यहाँ इमाम खुमैनी के ख्यालात फैलाना शुरू कर दिए। यही वो मौका था जब सैयद अली खामनाई को पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वो रात जेल में गुजारना पड़ी। उनके मिंबर से वाज पर पाबंदी लग गई। अली खामनाई को अंदाज़ा हो चुका था कि अब बकिया ज़िंदगी उन्हें पुलिस और खुफिया इदारों की निगरानी में ही गुजारना होगी, मगर इसके बावजूद वो ना डरे ना खौफज़दा हुए। नतीजतन उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और मशहद मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उन्हें जेल में काफ़ी सख्तियाँ झेलनी पड़ी, मगर ये सख्तियाँ उन्हें रोक न सकी। अब ये बात है साल 1964 के जनवरी की। रमज़ान चल रहे थे। शाह ईरान ने अपनी नाम नहाद इस्लाहात के लिए रेफरेंडम का ऐलान कर रखा था। अली खामनाई अपने करीबी दोस्तों के साथ जुनूबी ईरान में किरमान और जाहिदान का सफ़र करते हैं और ईरान में रेफरेंडम के खिलाफ तकरीर के जरिए शऊर पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो पहले ही हुकूमत की प्रो अमेरिकन पॉलिसीज़ को भी एक्सपोज कर देते हैं। इस दफ़ा अली खामनाई को रोकने के लिए ईरान की पुलिस नहीं
बल्कि शाह ईरान की बदरान ज़माना खुफिया एजेंसी सवाक हरकत में आती है। सवाक एक खुफिया इदारा था ईरानी शहनशाह का, जो अपने मुखालिफिन को, खुसूसन मजहबी अफराद को गिरफ्तार किया करता था। तो उसने उन्हें गिरफ्तार किया और वो उनकी कैद में रहे। इस वक्त उनके साथ कुछ कम्युनिस्ट लोग भी थे जो इस तहरीक में शामिल थे, वो भी उनके साथ रहे। उन्हें गिरफ्तार करके बजरिया हवाई जहाज तेहरान मुंतकिल कर दिया जाता है। 2 महीने की कैद में उन पर तशद्दुद भी होता है। अली खामनाई बार बार गिरफ्तार हुए, तशद्दुद का सामना किया, ज़ेर ज़मीन रूपोश भी हुए, मगर अपनी रविश ना बदली। आज के दौर के हिसाब से कहें तो शाह ईरान ने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बड़ी कोशिश की, बल्कि ना कर सका और कुछ अरसे बाद उसकी सल्तनत की फाइल ही क्रैश हो गई। जी हाँ, साल 1989 यानी इनकलाब का साल, पहलवी का तख्ता उलट गया और वो 16 जनवरी 1989 को अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लपेट कर कभी वापस ना आने के लिए ईरान छोड़ गया। उसके 2 हफ्तों बाद आयतुल्लाह खुमैनी 14 साल की जिलावतनी ख़त्म करके पेरिस से ईरान पहुंचे तो लाखों अफराद ने कायदे इनकलाब के तौर पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। इनकलाब के 1 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने सैयद अली खामनाई को तेहरान में जुम्मे की नमाज का इमाम मुकर्रर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, 11 फरवरी 1989 को खामनाई को इस्लामी इनकलाबी कौंसिल का अहम तरीन रुकन भी बना दिया गया। अब ये नहीं समझिएगा कि उस वक्त ईरान में सब अच्छा हो चुका था। जी नहीं, इनकलाब तो आ गया था, मगर दुश्मन दोस्तों की सफ में घुसकर अब भी साजिशें कर रहा था। सन 1981 में खामनाई पर कातलाना हमला होता है। वो तो बच जाते हैं, मगर मुल्क के सदर मोहम्मद अली रजाई और वजीर आज़म मोहम्मद जवाद बाहुनर शहीद हो जाते हैं। 1981 में इस्लामी इनकलाब के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई की मुखालफत की गई, रुकावटें पैदा की गईं और उनको कत्ल करने की साजिश भी की गई। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की मस्जिद अबू ज़र में आयतुल्लाह खामनाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान टेप रिकॉर्ड में बम नस्ब करके धमाके से उड़ाने की कोशिश की। इस धमाके के बाद दुश्मन ने समझा कि हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आयतुल्लाह खामनाई इस सानहे में अपने दाएं बाजू पर शदीद जख्म आने के सबब हमेशा के लिए इस हाथ को इस्तेमाल करने से महरूम हो गए। लेकिन 6 माह के आराम और जख्म भरने के बाद दोबारा इनकलाबी मैदान में उनकी वापसी ने दुश्मन के अरमानों पर ओस डाल दी। अब वो नए अज़्म और हौसले और जुर्रत और शुजाअत के साथ मैदान में उतरे थे। वो अपने एक इंटरव्यू में इस सानहे में अपने जिंदा बच जाने का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि खुदा मुझसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। कौन जानता था कि खुदा ने इस एक हाथ से ज़ाहिरी तौर पर माजूर 86 साल बुजुर्ग दरवेश से क्या क्या अजीम काम लेने थे। मुल्क में नए सदारती इंतखाबात का ऐलान हुआ। गार्डियन काउंसिल ने 4 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी, जिसमें अली खामनाई भी शामिल थे, और वो 97% वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। उन्हें 4 साल बाद दोबारा 1985 में सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। मगर फिर जून 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी की वफात के बाद अली खामनाई रहबर आला या सुप्रीम लीडर के लिए मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए। आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के तौर पर जो नाम मारूफ था वो आयतुल्लाह अली मुंतज़री का था, लेकिन उनकी अक़रबा परवरी और हुकूमती वसाइल के बेदरेर इस्तेमाल जैसे कामों की बिना पर वो इमाम खुमैनी के दिन से उतर गए और इमाम खुमैनी ने उनसे अपनी जानशीनी का इख्तियार वापस ले लिया था और फिर किसी को भी अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया। लेकिन इनकलाब से लेकर अपनी वफात तक बारहा इमाम खुमैनी को आयतुल्लाह खामनाई के लिए गैर मामूली एहतराम करते और उनके लिए फ़िक्रमंद पाया गया। कहा जाता है कि आयतुल्लाह खामनाई की बाज़ाब्ता जानशीनी का कोई परवाना तो इमाम खुमैनी ने अपनी ज़िंदगी में जारी नहीं किया, लेकिन उनकी खिदमात, ज़हमात, कुर्बानियों और उनकी दीन से मोहब्बत की बदौलत वही उनके फेवरेट थे। नाजरीन, जब आयतुल्लाह खामनाई ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए उस वक्त वो सिर्फ 49 बरस के थे, लेकिन काफ़ी उम्र रसीदा लगते थे। असल में ईरान में 88 उलमा का एक इदारा है जिसे मजलिस माहिरीन कहा जाता है, जो रहबर आला का इंतखाब करती है। हर 8 साल बाद ईरान के लाखों शहरी इस इदारे के अरकान का बराह रास्त इंतखाब करते हैं। ईरान में रहबर आला को मुल्क का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन शख्स समझा जाता है। वही मुसल्लह अफवाज का कमांडर इन चीफ भी होता है और किसी भी हुकूमती मामले में वीटो की ताकत भी रखता है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अब आयतुल्लाह खामनाई बन गए। वो ईरानी रियासत के ताकत के मराकज़ में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। इसके अलावा उनके पास ये इख्तियार भी है कि वो जिसको चाहें किसी भी अवामी दफ्तर के उम्मीदवार के तौर पर चुन सकते हैं। 1980 में इराक़ के साबिक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने अमरीकी आशीर्वाद से ईरान पर हमला करके
8 साल जंग मुसल्लत की तो यही अली खामनाई फौजी वर्दी पहनकर अगले मोर्चों में मुजाहिदीन का लहू गरमाते हुए भी नजर आए। नाजरीन, आयतुल्लाह खामनाई की निजी जिंदगी के बारे में आपको बताएं तो आयतुल्लाह खामनाई सिर्फ अपने दौरे सदारत में ही बैरून मुल्क दौरों पर जाते रहे। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो आज तक ईरान से बाहर नहीं गए। वो मरकजी तेहरान में वाक़े एक कंपाउंड में अपनी अहलिया के हमरा एक सादा जिंदगी गुजारते हैं। कहा जाता है कि वो बागबानी, मुताल्ले और शायरी के बहुत शौकीन हैं। आयतुल्लाह खामनाई की अपनी अहलिया मंसूर खुजिस्ते बाकरजादे से 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। आयतुल्लाह खामनाई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई हैं, दूसरे नंबर पर मुश्तबा, तीसरे नंबर पर मसूद और चौथे नंबर पर मीसम खामनाई हैं। खामनाई खानदान शादो नाज़िर ही अवाम जब मीडिया के सामने आता है। खामनाई के बच्चों की निजी जिंदगी के बारे में सरकारी और मुसद्दक़ इत्तलात बहुत महदूद हैं। उनके ख़ानदान को कभी भी किसी पुरतायुश शॉपिंग सेंटर में ख़रीदारी करते या किसी लग्जरी अस्पताल में इलाज मुआवजा करवाते हुए नहीं देखा गया। आयतुल्लाह खामनाई की बेटियों बुशरा और खुदा के बारे में बहुत महदूद मालूमात दस्तयाब हैं। ये दोनों अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हैं और 1989 के इनकलाब इस्लामी के बाद पैदा हुई। मुस्तफ़ा और मुश्तबा ने 1980 की दहाई में ईरान और इराक के दरमियान जंग के दौरान अगले महाजों पर खिदमत दी सर अंजाम दी हैं। 1980 में पैदा होने वाली बुशरा की शादी गुलाम हुसैन मोहम्मदी गुलबैकानी के बेटे मोहम्मद जावेद गुलबैकानी से हुई। गुलाम हुसैन मोहम्मदी आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ हैं। आयतुल्लाह खामनाई की सबसे छोटी औलाद हुदा 1981 में पैदा हुई। उनकी शादी मिसबाहुल हुदा बाकरी कनी से हुई, जो इमाम सादिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। नाजरीन, सुप्रीम लीडर का फतवा किसी भी हुकूमत में पत्थर पर लकीर समझा जाता है। ईरान में हुकूमत किसी की भी हो, सदर कोई भी हो, लेकिन सिक्का अली खामनाई का ही चलता है। सुप्रीम लीडर सिर्फ ईरान के ही लीडर नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हर मुल्क में मौजूद हैं। दुनिया भर में इनकलाबी फिक्र और मिजाज रखने वाले जवान उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा भी हैं, जो अपने मुक़ल्लिदीन की मजहबी और सियासी उमूर में फतावा के जरिए रहनुमाई भी करते हैं। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं है कि मगरबी, इसराइली और बाज़ पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग ने आयतुल्लाह खामनाई से मुताल्लिक ऐसी खबरों का एक दफ़ा फिर सहारा लिया है जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इससे कबल ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ 3 कामयाब ऑपरेशन वादा सादिक 1, वादा सादिक 2 और वादा सादिक 3 अंजाम दिए गए। इन तीनों हमलों के बाद इसराइल की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई अंजाम दी गई और बारहा आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने के हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां सामने आती रही हैं। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इसराइल पर पहला मिसाइल हमला किया, जिसकी वजह 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर इसराइल का फिजाई हमला और इस हमले के नतीजे में सिपाही पासदारान के अहम कमांडर्स की शहादत बनी। 1 अक्टूबर सन 2024 को ईरान ने इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह, हाशिम सफीउद्दीन, अब्बास नील फरोशान की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर दूसरा सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसके बाद अमरीकी और इसराइली हुकूमत ने आयतुल्लाह खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दी, जिसके जवाब में वो खुद 4 बरस बाद नमाज जुमा की इमामत के लिए तेहरान के मुसल्ला इमाम खुमैनी में नमूदार हुए, जहां उन्होंने बगैर किसी डर और खौफ के खुतबा पेश किया और नमाज की इमामत भी की। बताया जाता है कि इस जुम्मे के इज्तिमा में वो खिलाफ तवक्का कबल अज़ वक्त तशरीफ़ ले आए थे। इस पब्लिक अपीयरेंस से उन्होंने दुश्मन को पैगाम दिया कि तुम्हारी धमकी मेरे जूते की नोक पर। नाजरीन, आयतुल्लाह खामनाई का ये खुतबा जुम्मा पूरी दुनिया के ज़राए इब्लाग पर बराह रास्त नशर किया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि वाशिंगटन, तल अबीब और बरतानिया में भी इसे बराह रास्त देखा गया। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया 12 रोज़ा जंग, जो कि 13 से 22 जून 2025 के दरमियान जारी रही, इस जंग के नतीजे में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी समेत 1 दर्जन से ज़ायद इनकलाबी कमांडर्स शहीद हुए। ईरानी एटमी असासों पर हमले किए गए। इस दौरान भी दुश्मन के ज़राए अबलाग ने यह प्रोपेगेंडा किया था कि आयतुल्लाह खामनाई अमरीका और इसराइल के हमले के खौफ से ज़ेर ज़मीन चले गए हैं और उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं। लेकिन उन्होंने 18 जून और 26 जून को सरकारी टेलीविज़न पर आकर कौम से बराह रास्त खिताब करके दुश्मन के प्रोपेगेंडे को खाक में मिला दिया था। इसके बाद वो 6 जुलाई सन 2025 को यौम आशूरा के दिन आवाम से खिताब के लिए हुसैनिया इमाम खुमैनी में तशरीफ़ लाए, जबकि वो आखिरी बार 25 नवंबर 2025 को, यानी 1 माह 10 रोज़ कबल
हुसैनिया इमाम खुमैनी में रोज़ बसीज के सालाना एक बड़े अवामी इज्तिमा से बराह-रास्त खिताब कर चुके हैं। नाजरीन, अब जबकि वेनेजुएला में अमरीकी मदाखलत और फ़ज़ाई हमले के नतीजे में सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, और दूसरी जानिब ईरान में महंगाई के खिलाफ होने वाले हालिया एहतजाजी मुजाहरों को बहाना बनाकर अमरीकी सदर ट्रंप मुजाहरीन की हिमायत में सामने आ रहे हैं, तो एक बार फिर बरतानवी मीडिया ने मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर खबर ब्रेक की है, जिसे पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बहुत मिर्च मसाला लगाकर पेश किया है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज बढ़ने और अमरीका और इसराइल की जानिब से मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई के ख़तरे के बायस ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। बदतरीन सूरत हाल में आयतुल्लाह खामनाई ने मास्को चले जाने का प्लान भी तैयार कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई या वफादारी छोड़ दी तो खामनाई अपने करीबी हल्के अहले खाना और बेटे मुश्तबा खामनाई को अपने हमरा देकर ईरान छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकसद के लिए उन्होंने तेहरान से निकलने के मुमकिना रास्तों की मनसूबाबंदी भी कर रखी है और महफूज इनखला के लिए बैरून मुल्क जायदादें, असासे और नकद रकम भी जमा की जा रही है। नाजरीन, इस खबर की भी माजी में फैलाई गई झूठी और बेबुनियाद खबरों से ज़्यादा कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। उस हसास और कठिन वक्त में कि जब इसराइली जंगी जहाज और खुफिया ड्रोन्स तेहरान की फिजाओं में परवाज में मसरूफ थे, चुन चुन कर ईरानी फ़ौजी कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा था, ईरानी एटमी तंसीबात तबाह की जा रही थी, तब आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मुल्क और अपनी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उनके दरमियान रहे, और अब ईरान में मसलूमी मुजाहरे भी दम तोड़ चुके हैं। ईरान वो मुमलिकत है जहाँ वज़ीर दिफा फ्रंट लाइन पर जामे शहादत नोश करता है, पूरी पार्लियामेंट बम धमाके से उड़ा दी जाती है, सारे बड़े एटमी साइंसदान राह चलते और अपने घरों में बेदर्दी से मार दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ने को तरजीह नहीं देता। लिहाजा पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि वो अमरीकी और इसराइली प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा ना बने, क्योंकि आयतुल्लाह खामनाई कहीं नहीं जा रहे। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।